हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ ऑलरेडी हमने जो कि जियोग्राफी के पिछले वीडियोस में वर्ल्ड जियोग्राफी को कवर कर लिया था। इसमें हमारे डिफरेंट जो कंटिनेंट है उनसे रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, लेक्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, साथ ही साथ में माउंटेन रेंजेस हैं, इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। ये वीडियो आपको हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसके जियोग्राफी सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इस वीडियो में हम जिस चीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में जो है कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बात करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें से एक या दो क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाते हैं, तो हम इसको भी स्किप नहीं कर सकते इन चीज़ों को, तो इसको भी थोड़ा बहुत देखते हुए चलते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे ना कि जो हमारा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो लोकेशन होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जो लोकेशन फैक्टर्स होते हैं किस पे होता है, रॉ मटेरियल, जिसकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, साथ ही साथ में पावर कहाँ से अवेलेबल हो रहा है, साथ ही साथ में अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में समथिंग कुछ प्रिपेयर हो रहा है तो उसके लिए मार्केट की एक्सेसिबिलिटी कैसी है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या है, साथ ही साथ में कुछ हिस्टोरिकल वहाँ पे चीज़ों को भी देखा जाता है। और साथ साथ में क्या है, जो इंडस्ट्री इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसको भी ध्यान में रख के किसी भी जगह पर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो हमारे जो कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, जो मेजर इंडस्ट्री में फर्स्ट वन क्या है हमारा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो रॉ मटेरियल होता है जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, इसमें जो रॉ मटेरियल क्या होता है हमारा, फेरस आयरन का जो कि ओर होता है, इस्क होता है, साथ ही साथ में कोकिंग कोल कोल होता है, लाइमस्टोन होता है, डोलोमाइट होता है, मैंगनीज होता है और फायर क्ले। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं रॉ मटेरियल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ये होता है हमारा एफी और होता है, कुकिंग कोल होता है, लाइमस्टोन होता है, डोलोमाइट होता है, मैंगनीज होता है और फायर क्ले होता है। और ये सभी के सभी इस तरीके के हैं कि इनका वेट लूजिंग टाइप का, ठीक है, वेट लूजिंग टाइप के हैं ये हमारे जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। इसलिए जो है कि जो भी हमारा जो स्टील और आयरन इंडस्ट्री होता है वो उसका जो बेस्ट लोकेशन क्या होता है, प्लांट्स इज नियर द रॉ मटेरियल्स, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स ये सभी पाए जाते हैं उन्हीं के आसपास जो है कि एरिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाता है। इसके साथ ही साथ क्या है, जो रीजन है हमारे जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, उन रीजन्स की बात करें तो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा के जो है कि नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, उत्तरी साइड में है, साथ ही साथ में क्या है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के वेस्टर्न साइड में है। ये सभी क्या है, रिच इन फेरस और प्लस रॉ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। इसलिए यहाँ पे जो है कि जितने भी हमारे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है इन्हीं सब एरिया में देखने को मिलता है। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट जो है कि हमारा जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ देख लेते हैं कि जो हमारे इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो फर्स्ट वन क्या हमारा, टिस्को है। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, टिस्को का हमारा ये फुल फॉर्म है और इसका लोकेशन क्या है, नियर मुंबई कोलकाता रेल लाइन। ठीक है, जो मुंबई और कोलकाता का जो रेल लाइन है उसी के आस नज़दीक ही हम टिस्को को एस्टेब्लिश किया गया है। और ये किस रिवर के बैंक के अलोंग है, ये हमारा सुबर्णरेखा एंड द खरकारी। ठीक है, दो रिवर हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, सुबर्णरेखा। ये और ये जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं, जो रिवर वाला पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो टिस्को है हमारा जिसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये किस रिवर के अलोंग है, तो किस रिवर के अलोंग है, ये हमारा सुबर्णरेखा और खरखारी रिवर के अलोंग है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें फेरस ऑयल है जो, ठीक है, जो फेरस ओर है वो कहाँ से प्राप्त होता है जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में, वो है हमारा नोआ मुंडी एंड द बादाम पहाड़। ठीक है, नोआ मुंडी और बादाम पहाड़ से टिस्को को फेरस और इसकी प्राप्ति होती है। और कोल कहाँ से प्राप्त होता है इसके, इसमें प्रोडक्शन के लिए, ये होता है हमारा जोड़ा माइन। जोड़ा माइंस कहाँ पे है, हमारा उड़ीसा में है, एकदम याद कर लीजिएगा इसको कि जो जोड़ा माइन से यहाँ से हमको टिस्को में कोल की सप्लाई होती है। और ये कहाँ है जोड़ा माइंस, ये हमारा उड़ीसा में है। इसके साथ साथ कुछ अदर देख ले, जैसे कि कोकिंग कोयल हो गया, कहाँ से, झरिया से दिया जाता है जिसको को। और साथ ही साथ में वेस्ट बोकारो से जो है कि कोकिंग कोल का, ठीक है, ये सप्लाई होता है टिस्को को। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, ये इसका नाम है IISCO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इसका फुल फॉर्म है। और इसके तीन प्लांट है, कौन कौन से प्लांट है, फर्स्ट प्लांट है हमारा हीरापुर में, सेकंड क्या है कुल्टी में, और थर्ड वन क्या है बुरनपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है। और कहाँ पे, अलोंग द कोलकाता असनोल रेल लाइन, जो कलकत्ता और असनोल को जो अलोंग जो रेल लाइन है यहीं पे सिचुएटेड है हमारा इसको, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी। और साथ ही साथ में जब रिवर की बात करते हैं तो किस रिवर के बैंक पे है, ये हमारा बाराकार जो रिवर है जो ऑलरेडी हमारे गुजरात में वेस्ट बंगाल में फ्लो होता है, जो कि क्या है, ट्रिब्यूटरी है हमारी दामोदर की, जिसको ऑलरेडी हमने जो है कि रिवर वाले सेक्शन में बताया था आपको।
तो इसको जो किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बाराकार रिवर, ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द बाराकार रिवर एंड आल्सो द फेरस ऑयल और इज सप्लाई फ्रॉम द सिंगबुम जो कि झरिया में है, ठीक है, सिंगबुम जगह है जो कि सॉरी जो कि हमारा झारखंड में है, वहां से इसको जो है कि फेरस जो अयस्क है उसकी सप्लाई होती है। साथ ही साथ में दामोदर से क्या होता है, हमारा जो दामोदर कोल फील्ड है जो कि रानीगंज में है, ठीक है, रानीगंज में और झरिया और रामगढ़ में है, यहाँ से इसको कोल का सप्लाई होता है। कहाँ से सप्लाई होता है, दामोदर कोल फील्ड से, जो कि रानीगंज, झरिया और रामगढ़ में फैला हुआ है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखिए जो भी मैं इन चीजों को बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मे भी आपको पेपर में एक या दो क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएंगे। जो इसको प्लांट है, इसको जो है कि हमारा फर्स्ट थिंग जो इसमें क्या है कि जो रिवर है किस रिवर के बैंक पे है, ये हमारा बाराकार रिवर के बैंक पे है। और साथ ही साथ में जो इसको कोल का, ठीक है, कोल का सप्लाई होता है पावर के लिए, ये कहाँ से होता है, दामोदर कोल फील्ड से होता है जो कि रानीगंज, झरिया और रामगढ़ तीन जगहों पर फैला हुआ है। अब इसके वैसे नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, ये हमारा VISL है, ठीक है, VISL इसका फुल फॉर्म क्या है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ठीक है। ये हमारा जो है कि किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, ये हमारा सिचुएटेड है भद्रावती रिवर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि VISL जिसका फुल फॉर्म क्या है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये हमारे भद्रावती रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। और इसको जो है कि फेरस ऑयल का सप्लाई कहाँ से होता है, ये होता है केमानुगुंडी इन द बादा बुदान हिल्स, ठीक है, बाबा बुदान हिल्स है, ठीक है, बाबा बुदान हिल्स है, वहां से एक जगह है जिसका नाम है गुंडी, केमा गुंडी, यहाँ से जो है कि इसको फेरस ऑयल का सप्लाई होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, इसमें जो कोल का सप्लाई नहीं होता, किस पे बेसिस, ये हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक फ्रॉम जोग फॉल्स, तो जोग फॉल्स से उस पे जो सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक को जनरेट करने के लिए, इससे इसको क्या होती है, पावर मिलता है VISL को। तो आपके एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछ दे कि VISL को कोल का सप्लाई कहाँ से होता है फॉर पावर के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि इसको कोल की सप्लाई नहीं होती है, ये अपना पावर जो होता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जोग फाल पे स्टेब्लिश किया गया है, उससे जो है कि अपने पावर के सप्लाई को लेता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, राउरकेला को देख लेते हैं, कहाँ पे, ये सुंदरगढ़ उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे इसको स्टेब्लिश किया गया है। और साथ ही साथ में क्या, किस कोयल और सुशंख रिवर है, इसी के बैंक पे सिचुएटेड है हमारा, ठीक है, राउरकेला। साथ ही साथ में इसको फेरस ऑयल का सप्लाई कहाँ से होता है, ये सुंदरगढ़ और जो है कि केंदुजार, ठीक है, केंदुजार दो जगह है जिसका नाम, पहला फर्स्ट वन क्या है, सुंदरगढ़ और केंदुजार, यहाँ से इसको फेरस ऐसे की सप्लाई होती है। साथ ही साथ जो छरिया है झारखंड में, यहाँ से जो है कि इसको जो है कि कोल के रूप में पावर के लिए कोल सप्लाई होता है राउरकेला को। साथ ही साथ में जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है, यहाँ से भी इसको पावर के रूप में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। और इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था इंडिया प्लस जर्मनी ने मिलकर, ठीक है, इंडिया प्लस जर्मनी ने मिलकर, दोनों लोग ने मिलकर, ठीक है, राउरकेला को एस्टेब्लिश किया था। तो आपके एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछ दे तो किस स्टील प्लांट को इंडिया और जर्मनी ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था, तो ये क्या है, हमारा राउरकेला। ये पॉइंट हमारा जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउरकेला को जो है कि इंडिया और जर्मनी ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था। फिर नेक्स्ट वन देख लेते हैं, भिलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। इसमें क्या है, ये जो है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, वहां पे जो है कि इसको एस्टेब्लिश किया गया है उन कोलकाता मुंबई रेलवे रूट के बीच में। और साथ ही साथ में किस रिवर के बैंक पे, ये है हमारा तंडुलाडम, ठीक है, तंडुलाडम जो एक कोई रिवर है, ठीक है, इसी के बैंक पे हमारा सिचुएटेड है भिलाई। इसको जो है कि फेरस इसकी सप्लाई कहाँ से होती है, डाली राजर माइन है, यहाँ से इसको सप्लाई होता है हमारा भिलाई को फेरस अयस्क का। और साथ ही साथ में अगर आपके पेपर में इस तरीके से पूछ दे कि डल्ली राजहर माइन में किसका प्रोडक्शन होता है, तो आप क्या बताओगे हमको, ये होगा आपका फेरस अयस्क का यहाँ से प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ में कोरबा और करगली कोल फील्ड है, यहाँ से इसको जो क्या होता है, पावर सप्लाई होता है। साथ ही साथ में कोरबा थर्मल प्लांट से भी इसको पावर की सप्लाई होती है। और इसको एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, इंडिया प्लस रसिया के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और रसिया ने मिलकर किसको एस्टेब्लिश किया था, भिलाई प्लांट को एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, दुर्गापुर को देख लेते हैं, ये कहा हमारा वेस्ट बंगाल में एस्टेब्लिश किया गया है उन कलकत्ता, ठीक है, दिल्ली रेलवे रूट पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और इसको जो है कि हमारा किस रिवर पे है, हमारा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये हमारा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के आसपास के एरिया में सिचुएटेड है हमारा दुर्गापुर। इसको जो है कि नुआ मुंडी से जो है कि फेरस अयस्क की सप्लाई होती है। साथ ही साथ में रानीगंज और झरिया से जो है कि इसको
कोल की सप्लाई होती है पावर जनरेशन के लिए। इसको स्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? इंडिया प्लस यूके के सहयोग से, ठीक है, यूके के सहयोग से इंडिया ने इसको स्टेब्लिश किया था। इसका नाम क्या है? दुर्गापुर है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? बोकारो को देख लेते हैं। बोकारो में क्या है हमारा? जो राउरकेला है, ठीक है, राउरकेला, यहाँ से इसको फेरस इसकी सप्लाई होती है। और साथ ही साथ में इसको स्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? रसिया और रसिया ने इंडिया का हेल्प किया था, जिसके हेल्प के थ्रू बोकारो स्टील प्लांट को स्टेब्लिश किया गया था। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारा टोटल फर्स्ट वन रसिया से के हेल्प से दो स्टील प्लांट को स्टेब्लिश किया गया है। फर्स्ट वन इज भिलाई एंड सेकेंड वन इज बोकारो, और दोनों क्या है हमारे? दोनों बी से स्टार्ट है, तो इस तरीके से लिखेंगे तो बी बी विथ आर, ठीक है, मतलब कि भिलाई एंड बोकारो बोथ विल एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ द रशिया, ठीक है। और साथ ही साथ में राउल केला, ठीक है, राउल केला जो है कि हमारा जर्मनी से हो गया। इस तरीके से आप दो याद कर लोगे तो इजीली आपके ऑप्शन में अगर एक दो इधर उधर होते हैं तो इसको एलिमिनेट कर लोगे। कुछ अदर प्लांट्स को देख लेते हैं। क्या हमारा? बियाज स्टील प्लांट हो गया। साथ ही साथ में क्या है? विजयनगर स्टील प्लांट हो गया जो कि होसपते इन कर्नाटका में स्टेब्लिश है। साथ ही में क्या है? सलेम स्टील प्लांट हो गया जो कि तमिलनाडु में है, जो कि लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट है। इसके साथ साथ कुछ मिनी स्टेल स्टील प्लांट्स को भी स्टेब्लिश किया गया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्री क्या है जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? ये है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लेते हैं। ये क्या होता था कि एंशिएंट टाइम और मिडिवल टाइम में इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्शन होता था हमारा मुसलिन और कैलिकोस और चिंड्स, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। और इसका रीजन क्या था? अगर पूछे कोई, इसका रीजन क्या था कि एंशिएंट टाइम में इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो इतना फेमस क्यों था? तो इसका रीजन क्या होगा हमारा? पहला क्या है कि इंडिया जो के कुछ पार्ट है किस रीजन में आते हैं? हमारे ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, ठीक है, विथ हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। और इसका लार्ज प्रोडक्शन का रीजन क्या है कि यहाँ पे अवेलेबल स्किल लेबर, ठीक है, जो कि जनरेशनली ट्रांसफर होता था, मतलब कि आपके पिता कर रहे हैं समथिंग ये काम, तो इन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया अपने बेटे को, ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफर होता था। इसलिए यहाँ पे स्किल लेबर की सप्लाई थी, इसलिए जो है कि इंडिया का जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था पूरे वर्ल्ड में फेमस था। बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने इसको एनकरेज नहीं किया, ठीक है, इसके प्रोडक्शन पे तमाम तरीके के बैन लगा दिया, साथ ही में इन पे टैक्सेस वगैरह हाई लगा दिए, जिससे कि ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरीके से पतन के कगार पे चला गया। इसके साथ 1854 में क्या हुआ? इस क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ कि फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल एट बम्बई में खोला गया। कहाँ पे? 1854 में फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल को बम्बई में ओपन किया गया। और यहाँ पे क्या था कि एडवांस और बम्बई नियर कॉटन प्रोड्यूसिंग गुजरात महाराष्ट्र एंड पोर्ट क्या था? फिन सेंटर थी। कितने इंपॉर्टेंट है ना, इसको स्किप कर सकते हो। फिर क्या हुआ 1947 में? क्या हुआ 1947 तक इंडिया में 423 मिल एस्टेब्लिश हो गए जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। इसके साथ साथ क्या था? इसमें क्या? पावर लूम प्रोड्यूस मच मोर देन हैंडलूम्स। इसके बाद क्या हुआ कि पावर लूम्स को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाने लगा हैंडलूम्स के कंपेयर में, मतलब कि मशीन वगैरह को यूज करके, ठीक है, जो प्रोडक्शन होता था बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होने लगा। जबकि जो हैंडलूम्स वगैरह थे पहले, जिससे प्रोडक्शन लिमिटेड होता था लेकिन क्वालिटी अच्छी थी, तो अच्छी अच्छी होती थी, इसमें कमी आ गई। इसमें क्या होता है? कॉटन इज ए प्योर रॉ मटेरियल विच डज नॉट लॉस वेट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि कॉटन की एक खास बात क्या होती है कि ये एक तरीके का रॉ मटेरियल है जो कि वो लोज वेटिंग कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक, लोज वेटिंग कैटेगरी में हमारा कॉटन नहीं आता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, स्टील इंडस्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल्स आते हैं वो वेट लूजिंग टाइप के होते हैं, जबकि हमारा कॉटन जो होता है ये हमारा जो रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है वो लॉस वेटिंग टाइप का नहीं होता है। इसके बाद से कुछ मेजर सेंटर देख लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ अहमदाबाद में भिवांडी हो गया, शोलापुर हो गया, कोल्हापुर हो गया, नागपुर हो गया, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया। इन सब जगहों पे इसका मेजर सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, अभी भी प्रेजेंट में है। इसके बाद से लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? हमारा महाराष्ट्र है, गुजरात है और तमिलनाडु है। ये हमारे क्या है? लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं। और कुछ अदर प्रोड्यूसर की बात करें तो कौन है? हमारा वेस्ट बंगाल है, यूपी है, कर्नाटका है और पंजाब है, ठीक है। ये हमारे कुछ अदर प्रोड्यूसर हैं जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है। अब तमिलनाडु की बात करें तो क्या है? हमारा मैक्सिमम मिल जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो मैक्सिमम मिल्स है कहाँ पे? हमारा तमिलनाडु में है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में इस तरीके से पूछ दे कि मैक्सिमम टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड मिल्स कहाँ पे है, तो मैक्सिमम मिल्स कहाँ पे? हमारा तमिलनाडु में है। और उसमें से भी हाफ जो है वो हमारे कोयम्बटूर में है, ठीक है, कोयम्बटूर में है। इसके बाद से क्या है? मदुरई में है, सलेम में है, चेन्नई में है, तुतीकोरिन और भी बहुत सारे जगहों पे है। कर्नाटका की बात करें तो कहाँ कहाँ पे है? इन कर्नाटका में जो कि नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका है वहाँ पे जो है कि दावणगेरे, हुब्बाबली, बल्लारी, मशूरू और बेंगलुरु, यहाँ पे ये जो है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं।
फिर जो है कि हम जो है कि तमिलनाडु के बाद से जो है कि हम अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट मिल्स कहाँ पे हैं, इस तरीके के जो मिल्स हैं यहाँ पे स्पाइनिंग मिल्स प्रोड्यूसिंग यार्न, जो कि मिल्स से किस तरीके के हैं जहाँ पे यार्न का प्रोडक्शन होता है, मतलब धागों का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि हैदराबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया और वारंगल में। यूपी में बात करें तो कहाँ पे कानपुर जो है कि बहुत फेमस कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे क्या है लार्जेस्ट सेंटर है। कहाँ कहाँ पे मोती नगर, हाथरस, सहारनपुर, आगरा और लखनऊ, साथ ही साथ में इन सब जगहों पे क्या हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टेब्लिश किया गया है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कहाँ पे हुगली रीजन में जो है कि फेमस है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि होरावा, सेरमपुर, कोलकाता और श्यामनगर। ठीक है, ये सब जगहों पे जो है कि हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट वन जो हमारा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया का, ये इंडस्ट्री क्या है हमारा, इसको बात कर लेते हैं, शुगर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, इंडिया की जो की रैंकिंग है क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। ठीक है, शुगर कैन का लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इंडिया में होता है। और 8% जो है कि वर्ल्ड का प्रोडक्शन ओनली इंडिया में होता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा अच्छा खासा जनरेट होता है, क्योंकि जब इतना अच्छी खासी रैंकिंग है तो इसमें 4 लाख लोगों को जो है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है हमारा शुगर इंडस्ट्री। और वेरियस फार्मर जो है कि इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से अटैच है, जो हमारा शुगर कैन का प्रोडक्शन करते हैं। ये किस तरीके का इंडस्ट्री है, ये हमारा शुगर इंडस्ट्री क्या है, सीजनल इंडस्ट्री है। ठीक है, यह ध्यान रहे कि शुगर इंडस्ट्री क्या है, हमारा सीजनल इंडस्ट्री है। जब गन्ने का प्रोडक्शन होगा तभी तो उससे कुछ मैन्युफैक्चर होगा। 1903 में क्या हुआ, हमारा मॉडर्न शुगर मिल कहाँ पे, बिहार में स्टेब्लिश किया गया फर्स्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट शुगर मिल को इंडिया में कब स्टेब्लिश किया गया। मॉडर्न शुगर मिल की बात करें तो कहाँ पे, इसको 1903 में फर्स्ट मॉडर्न शुगर मिल को इंडिया में स्टेब्लिश किया, ये जो बिहार के में स्टेब्लिश किया गया। फिर 1950 से लेके 1950 से लेके और 2001 तक क्या हुआ, 139 फैक्ट्रीज को स्टेब्लिश किया गया। इसमें देखिए कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ हमारे इस इंडस्ट्री में। अब कुछ शुगर इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारा सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर कैन बिगिंस टू ड्राई आफ्टर हार्वेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सूखने लगता है वो। तो इसलिए क्या होता है, शुगर केन जो हमारा होता है वेट लूजिंग टाइप का क्रॉप होता है, मतलब वेट लूजिंग इंडस्ट्री हमारा शुगर केन क्या है, हमारा वेट लूजिंग है। ठीक है, जबकि हमारा कॉटन, अभी अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि कॉटन हमारा जो है कि वेट लूजिंग नहीं है। इसमें क्या होता है, रेशियो ऑफ द शुगर, तो शुगर केन क्या होता है हमारा 9 से 12% होता है। अगर शुगर केन में जो है कि हमारा उससे निकालना हो शुगर, तो इससे 9 से 12% जो है कि हमारा शुगर निकलता है। बेटर रिकवरी ऑफ द शुगर इज क्रश्ड विद इन 24 आवर्स, देखिए 24 आवर्स के अंदर जो है कि उससे जो है कि शुगर को निकाल दिया जाए शुगर केन से, तो हमारा बेटर होता है। नहीं तो उसके बाद से क्या होता है, ये हमारा वेट लूज करने लगता है। इंडस्ट्री नियर द कैन प्रोड्यूसिंग रीजन, जहां भी हमारा कैन का प्रोडक्शन होगा शुगर केन का, वहीं के आसपास एरिया में इस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाता है। अब कुछ एरिया की बात कर लेते हैं जहाँ पे इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो फर्स्ट वन क्या है, महाराष्ट्र क्या है हमारा लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, इंडिया का 1/3 जो होता है इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। साथ ही साथ में यूपी की रैंकिंग क्या है, हमारी सेकेंड है। ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम शुगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो महाराष्ट्र की रैंकिंग है हमारी, ठीक है, वो हमारा जो है कि महाराष्ट्र का रैंकिंग क्या है, हमारा फर्स्ट पे है वो, इंडिया का 1/3। ठीक है, 1/3 मतलब 1/3 शुगर का प्रोडक्शन हमारे महाराष्ट्र से होता है। साथ ही साथ में यूपी से क्या होता है, हमारा यूपी का रैंकिंग सेकंड है। और गंगा यमुना का जो दोआब है, साथ ही साथ में तेराई रीजन है, यहाँ पे हमारा जो है कि शुगर का प्रोडक्शन होता है। वहीं पे जो है कि हमारे जितने मिल्स वगैरह स्टेब्लिश हैं। फिर तमिलनाडु में भी कुछ प्लेसेस है, जैसे कोयम्बटूर हो गया, वेल्लोर हो गया, तिरुवन्नमलाई हो गया, विल्लुपुरम हो गया और त्रिची हो गया। यहाँ पे क्या होता है, शुगर का प्रोडक्शन होता है। फिर कर्नाटका में भी बेलागावी, बेल्लारी, मांड्या, शिवमोगा, विजयपुरा और चित्रदुर्ग में जो है कि शुगर का प्रोडक्शन होता है। फिर बिहार के कुछ फेमस एरिया को देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे सारण हो गया, दरभंगा हो गया, गया हो गया। इन सब एरिया में क्या होता है, हमारा शुगर का रिलेटेड इंडस्ट्री स्टेब्लिश है और शुगर का प्रोडक्शन होता है। पंजाब में जो है कि बहुत डिक्लाइन हो चुका है शुगर का प्रोडक्शन। साथ ही साथ में गुजरात में नए तरीके से हमारा कुछ शुगर का प्रोडक्शन, कुछ मिल्स वगैरह स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। फिर कुछ कोस्टल एरिया, मतलब कि एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो कि शुगर का जो प्रोडक्शन है हमारे ऑल ओवर इंडिया में कहीं कहीं किसी न हर स्टेट में कहीं ना कहीं पे हो रहा है। इसके बाद से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है हमारा इंडिया का, ये हमारा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इसको देख लेते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्या है। इसमें फर्स्ट वन क्या है हमारा, 1960 में क्या हुआ हमारा कि रेपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री एक्सपेंडेड रैपिडली। 1960 में क्या हुआ कि जो हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह थे इनका डिमांड बहुत ज़्यादा सर्ज कर गया, जिससे कि जो पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री था इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ।
इसमें 4 सब ग्रुप्स होते हैं ऑफ दिस इंडस्ट्री। फर्स्ट वन क्या है हमारा, पॉलीमर्स हो गया, सेकंड सिंथेटिक फाइबर हो गया, थर्ड वन क्या होता है हमारा, इलास्टोमर्स होता है, फोर्थ वन क्या हो गया हमारा, सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट हो गए। ये इस तरीके से 4 टाइप में जो हमारा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है इसको क्लासीफाई किया गया है। इसका हब कहाँ है हमारा, हब है हमारा मुंबई। मुंबई इसका हब है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का हब क्या है, मुंबई है। फिर जो कि कुछ क्रैकर यूनिट्स कहाँ कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया, ये है हमारा औररिया जो कि यूपी में है, जहाँ पे पेट्रो, तो इस तरीके से अगर पेपर में अगर ईवीपीसीएस में आपके पूछ दे कि औररिया जो कि यूपी में है किस टाइप के इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, तो ये हमारा किस टाइप के इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, ये हमारा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है हमारा औररिया जो कि यूपी में है। फिर जामनगर हो गया, गांधीनगर हो गया, हजीरा जो कि गुजरात में है, ये भी हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फिर कुछ एरिया जो है कि हमारा नागो थाने हो गया, रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है, दोनों के दोनों ये हमारे पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड हैं। फिर हल्दिया हमारा वेस्ट बंगाल में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, इनका भी जो है कि यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है। 3 ऑर्गेनाइजेशन है अंदर तक, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। फर्स्ट वन क्या हमारा आईपीसीएल है, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि पीएसयू है, जो कि मैन्युफैक्चर करता है पेट्रोकेमिकल्स को, ठीक है, साथ ही साथ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। सेकेंड वन क्या है हमारा पीसीएल है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, जेवी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक तरीके का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्सिडरी समथिंग कुछ है। बस इतना जानिए कि पीसीएल क्या है हमारा। और इसके बाद से नेक्स्ट क्या हमारा, यहाँ पे क्या होता है, यार्न और नाइक्लोन, इन सब चीज़ों का कुछ प्रोडक्शन वगैरह होता है। नेक्स्ट क्या हमारा CIP8 है, मतलब क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल और प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्लस टेक्नोलॉजी। ये क्या है हमारा, ये ट्रेनिंग देता है, ठीक, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग वगैरह कोर्सेस वगैरह होते हैं CIPET चलाता है। फोर्थ देख लेते हैं क्या, पॉलीमर्स हो गया हमारा। पॉलीमर्स में देख लेते हैं क्या होता है, इसमें होता है मेड फ्रॉम द इथिलीन एंड द प्रोपिलीन, किससे, पॉलीमर्स को बनाया जाता है हमारे इथिलीन से, साथ ही साथ में प्रोपिलीन से। इसमें किससे ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है तो इस प्रोसेस में हमको पॉलीमर्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इथिलीन और प्रोपिलीन मिलते हैं, जिससे हम जो है कि सिंथेसिस करके हम पॉलीमर्स को बनाते हैं। रॉ मटेरियल इन प्लास्टिक इंडस्ट्री, ठीक है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के लिए जो होता है ये रॉ मटेरियल होता है पॉलीमर्स। Among the polymers, polythene is widely used, thermoplastic। इसके साथ क्या है, NOCI नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, established in 1961, started फर्स्ट नेफ्था बेस्ड केमिकल इंडस्ट्री इन बम्बई। कहाँ पे, नेफ्था बेस्ड केमिकल इंडस्ट्री को बम्बई में स्टेब्लिश किया गया। मेजर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं, बम्बई में है, बरौनी में है, मेटरू है, पिंपीरी है और इसारा है, ठीक है। इन जगहों पे जो है कि इसको स्टेब्लिश किया गया है। और 75% यूनिट्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर, ठीक है। इसके बाद से क्या देख लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स को देख लेते हैं पॉलीमर्स के बाद से। इसमें क्या होता है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैब्रिक्स, फैब्रिक्स के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। साथ ही साथ में क्या होता है, नायलॉन हो गया और पॉलिस्टर के यार्न होते हैं, प्रोड्यूस्ड एट कहाँ पे, कोटा, पिंपीरी और मुंबई, और उसके बाद से क्या है, मोदी नगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर और उदना, ठीक है। इन जगहों पे जो कि इनको स्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद से क्या है, आर्कलिक स्टेपल जो है कि कोटा और बड़ौदा में स्टेब्लिश किया गया है। अब हम कुछ इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं जो किस रीजन में एस्टेब्लिश किया गया है इंडस्ट्रीज को, इसको देख लेते हैं, इंडस्ट्रीज रीजन इन इंडिया, ठीक है। कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है, फर्स्ट वन क्या है हमारा, मुंबई पुणे जो इंडस्ट्रियल रीजन है, यहाँ पे किस किस का होता है, क्या किसके लिए फेमस है, कॉटन के लिए मुंबई फेमस है। फिर केमिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, लीदर, सिंथेटिक एंड प्लास्टिक गुड्स, ड्रग्स, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिकल, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड द फूड इंडस्ट्रीज, इन सभी के लिए कौन सा फेमस है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, ये हमारा पुणे, मुंबई पुणे जो इंडस्ट्रियल एरिया है इन सभी चीजों के लिए फेमस है, और इन सब जगहों पे इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, हुगली है, ठीक है। ये रेल कनेक्टिविटी, टी प्लांटेशन, जूट, कोलफील्ड्स, आयरन और डिपॉजिट, चीप लेबर, ये सब चीजों के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। फिर बेंगलुरु चेन्नई हमारा जो है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया रीजन हो गया। इसके वजह से क्या, गुजरात का इंडस्ट्रियल रीजन हो गया। फिर छोटा नागपुर का एक इंडस्ट्रियल रीजन हो गया। बस इंडस्ट्रियल रीजन को हम लोग देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु में क्या है, फार फ्रॉम कोल, कोल से बहुत दूर पे इसको स्टेब्लिश किया गया है। इसमें यहाँ पे क्यों क्यों फेमस है, कॉटन के लिए लूम इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, रेल, वैगॉन्स, डीजल ईंधन, रेडियो, रबर गुड्स, मेडिसिन, एआई, एल्युमिनियम, ठीक है, शुगर, सीमेंट, ग्लास, पेपर, केमिकल, फिल्म, सिगरेट, मैच बॉक्स, लेदर गुड्स, हॉल, स्टील और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी चीजों के लिए फेमस है हमारा। अब नेक्स्ट हम गुजरात में देख लेते हैं किसके लिए फेमस है हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे टेक्सटाइल का, कॉटन का, ऑयल फील्ड, पेट्रोलियम, कंडाला पोर्ट, ठीक, कंडाला पोर्ट कहाँ है, गुजरात में है।
मोटर हो गया, डीजल इंजन हो गया, टेक्सटाइल मशीनरी, इंजीनियरिंग, फार्मा, डाइस, पेस्टिसाइड, शुगर, डेयरी एंड द फूड, ये सभी चीजें कहाँ हमारा वहाँ पे है। अब इसमें से हम जो है कि नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ठीक है, इसमें क्या है हमारा, छोटा नागपुर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीजों का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ये ठीक है, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट है बस उनको देखते हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें है, विशाखापट्टनम इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, उसके बाद गुरुग्राम दिल्ली मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन हो गया, इसके बाद क्या है, कोला त्रिवेंद्रम इंडस्ट्रियल रीजन हो गया। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें मैंने कुछ लिखा है, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स क्या है हमारा, अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, लॉक्स के लिए फेमस है, अहमदाबाद की फेमस है, कॉटन के लिए फेमस है, अलावे जो कर्नाटका में कहाँ रेयर अर्थ मेटल्स के लिए फेमस है, इसके साथ साथ क्या अंकलेश्वर में ऑयल के लिए फेमस है, भोपाल किसके लिए फेमस है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए फेमस है, और रेणु पोर्ट क्यों फेमस है, एल्युमिनियम के लिए फेमस है, कुरकुंता किसके लिए फेमस है, सीमेंट के लिए फेमस है, और भद्रावती किसके लिए फेमस है, फेरस और स्टील के लिए फेमस कौन है हमारा, भद्रावती है। बियाज किसके लिए फेमस है, शिप्स के लिए। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, अहमदाबाद किसके लिए फेमस है, फिर से मैं इसको जो है कि अरेज कर देता हूँ और फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, कि फिर से जो है कि आप जब चीजें रिपीट होगी ना तो आपको ऑलरेडी सभी चीजें याद हो जाएंगी। फर्स्ट वन क्या है हमारा, अहमदाबाद में क्या है, कॉटन का प्रोडक्शन, अलीगढ़ में लॉक्स का, अलावे जो कर्नाटका में यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स के लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकलेश्वर जो है कि ऑयल्स के लिए फेमस है, भोपाल में क्या होता है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए फेमस है, रेणुकूट किसके लिए हमारा, एल्युमिनियम के लिए फेमस है, कुरुकुंता क्या है हमारा, सीमेंट के लिए फेमस है, और भद्रावती क्या है, फेरस और स्टील के लिए फेमस है, और बिया किसके लिए हमारा, शिप्स के लिए फेमस है। अब हम नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं इसमें, ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, कुछ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को देख लेते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में क्या क्या पढ़ना है इनको देख लेते हैं। ओके, तो नाउ मिनरल्स और एन एनर्जी रिसोर्सेज को देख लेते हैं। इस पे क्या है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स को देख लेते हैं। पहले क्या होता है, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, साथ ही साथ में नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, फर्स्ट वन क्या हमारा, फेरस ग्रुप हो गया, फिर उसके बाद नॉन फेरस ग्रुप हो गया। फेरस ग्रुप की जब बात करते हैं इसमें क्या होता है, आयरन कंटेंट, जैसे कि Fe हो गया, Mn हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, etc। और द मेटलर्जिक इंडस्ट्री, मतलब कि मेटलर्जिक इंडस्ट्री को इससे सप्लाई होता है, जो भी यहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलता है। तो इस तरीके से पहले देख लेते, पहले हमने क्या देखा, कि पहले हमने देखा कि जो हम मिनरल्स है इसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या हमारा, मेटेलिक मिनरल्स है, इसमें फेरस होता है, नॉन फेरस होता है। फेरस वो होते हैं जिसमें कुछ फेरस का जो है कि एज ए ओर के रूप में कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे कि हमारा Fe हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, ये हमारा फेरस मिनरल से रिलेटेड है, और इसमें क्या होता है, मेटलर्जिक इंडस्ट्री को यहाँ से सप्लाई होता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, नॉन फेरस है, इसमें क्या हमारा कॉपर हो गया, फिर बॉक्साइट हो गया। इसमें क्या होता है, इंडिया इज पुअर इन नॉन फेरस एक्सेप्ट बॉक्साइट, ठीक है, इंडिया जो कि जो हमारे कंडीशन है प्रेजेंट में, नॉन फेरस कैटेगरी में बहुत ही पुअर है, गरीब है, क्योंकि यहाँ पे इसके माइंस वगैरह नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्ट बॉक्साइट, बॉक्साइट का अच्छा खासा माइंस पाया जाता है इंडिया में। इसके बाद से क्या है हमारा, नॉन मेटेलिक देख लेते हैं। सॉरी, इसके बाद से कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स को देख लेते हैं। पहला क्या हमारा, फर्स्ट वन इज हमारा क्या है, फ्यूल मिनरल्स, जैसे कि ऑर्गेनिक हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ये किस में आते हैं, हमारे फ्यूल मिनरल्स में आते हैं, जो कि नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं। सेकेंड वन क्या है हमारा, अदर नॉन मेटेलिक्स होते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक, मीका, लाइमस्टोन और ग्रेफाइट, ये किस में आते हैं, अदर नॉन मेटेलिक्स में आते हैं, अंडर द नॉन मेटेलिक मिनरल्स की कैटेगरी में। फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इन मिनरल्स का, क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इनका ओवर द स्पेस। इसके साथ साथ क्या है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो क्वालिटी उसकी कम होगी, अगर क्वालिटी अगर उसकी अच्छी है तो उसकी क्वांटिटी कम है। इस तरीके का इनवर्स रिलेशन जो है कि हमारे मिनरल्स में पाया जाता है। इसके साथ क्या है, ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम, ठीक है, मतलब कि मिनरल्स की जो क्वालिटी है ना, वो डे बाई डे जो है कि कम होता जा रहा है, क्योंकि नए नए मिनरल्स खोजे नहीं जा रहे हैं, और पुराने जो मिनरल्स है वो खदानें खाली होती जा रही हैं। टेक लॉन्ग टू डेवलप जियोलॉजिकली, क्योंकि इनको डेवलप होने में जियोलॉजिकली ज़्यादा टाइम लगता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं तो क्या होता है, मोस्टली इन द पेनिसुला, जो पेनिसुला रीजन है हमारा इंडिया का, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा इंडिया का इस तरीके से जो रीजन है हमारा, तो ये जो पेनिसुला का रीजन है ना, ये हमारा ये
यहीं पे मोस्टली जो कि मिनरल्स का कंसंट्रेशन है। इसमें से 97 इन द वैलीज ऑफ दामोदर, सोन एंड द महानदी एंड गोदावरी। जो हमारा दामोदर वैली हो गया गुजरात वाला, साथ ही साथ में जो सोन का वैली हो गया, सोन नदी का इधर से जो फ्लो होता है, उसके साथ महानदी बेसिन हो गया और गोदावरी। इन्हीं बेसिन पे मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन हमारा पाया जाता है। सॉरी, नीचे नहीं होगा पेनिनसुला, इसके नीचे, ठीक है। इन्हीं पे जो है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन है हमारा मिनरल्स का। मिनरल्स आर जनरली इन थ्री बेल्ट, तीन बेल्ट में जो है कि मिनरल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, जिसमें कौन कौन से हमारे हैं, छत्तीसगढ़ आता है, साथ ही साथ में उड़ीसा का प्लेटू आता है, वेस्ट बंगाल आता है ना, पार्ट्स ऑफ द, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द सम जो है कि हमारा छत्तीसगढ़ का, ठीक है। ये हमारा ये रीजन में जो होता है हमारा कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में आते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन की जब बात करते हैं तो इसमें कर्नाटका हो गया, इसके साथ साथ क्या हो गया हमारा जो है कि गुजरात हो गया, तमिलनाडु का अपलेंस हो गया, और जो है कि हमारा कर्नाटक केरला हो गया। इन सब रीजन को किसमें क्लासिफाई किया गया है, साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन में। इनमें किस किस चीज की बात होता है, जब बी वाली की बात करते हैं हम साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन की, तो इसमें रिच इन द फेरस मेटल्स लाइक बॉक्साइट, हाई ग्रेड फेरस, मैग्नीशियम एंड लाइमस्टोन पाए जाते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है, लेक्स होता है इसमें, किसमें कोल डिपॉजिट थोड़ा कम यहाँ पे है। साथ ही साथ नेक्स्ट तो नए नवेली में जो कि लिग्नाइट के खादान पाए जाते हैं। बाकी सब जगहों पे क्या होता है, कोल्स की अधिकता नहीं है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। नॉट डाइवर्सिफाइड मिनरल्स डिपॉजिट ऑन द नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न बेल्ट, मतलब कि ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, किसी एक जगह पे किसी एक मिनरल्स का ही कंसंट्रेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ क्या हमारा जब केरला की बात करते हैं, डिपॉजिट ऑफ मोनाजाइट एंड द थोरियम एंड द बॉक्साइट, ठीक है। जो कि हमारा केरला का जो कोस्ट है वहां पे किसका डिपॉजिट पाया जाता है, मोनाजाइट का, ठीक है, मोनाजाइट, थोरियम, और साथ ही साथ क्या है, बॉक्साइट क्ले का डिपॉजिट पाया जाता है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपीपीसी में भी पूछा जा चुका है। ये जो मोनाजाइट हो गया और थोरियम हो गया, इनका जो है कि कंसंट्रेशन किस स्टेट में ज्यादा है, तो ये हमारा केरला कोस्ट हो गया। साथ ही साथ में गोवा में क्या हमारा फेरस और के डिपॉजिट पाए जाते हैं। अब हम जो सी कैटेगरी है, हमारा तीसरा बेल्ट हमारा क्या है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, अलोंग द अरावली एंड द पार्ट्स ऑफ गुजरात। यहाँ पे जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बोलते हैं। ये क्या हमारा एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक, ये हमारा जो रीजन है ये एसोसिएटेड है, हमारा जो धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स है उससे एसोसिएटेड है। डेट मीन्स कि थोड़ा ओल्ड नेचर के बहुत ज्यादा है, इनका ओरिजिन है क्या है, बहुत ज्यादा ओल्ड है। क्या है मेजर मिनरल्स यहाँ पे क्या है, कॉपर और जिंक यहाँ पे मेजर मिनरल्स है। किसमें, नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है हमारा, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, यहाँ पे कॉपर और जिंक का डिपॉजिट ज्यादा है। राजस्थान में क्या क्या पाए जाते हैं हमारे, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम और फुलर्स, ठीक है, अर्थ, फुलर्स अर्थ पाए जाते हैं। फुलर्स अर्थ की जब बात करते हैं इसमें क्या होता है, डोलामाइट प्लस लाइमस्टोन पाए जाते हैं। रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या हमारा रॉ मटेरियल कौन कौन सा, हमारा जो डोलामाइट है और लाइमस्टोन है, ये रॉ मटेरियल होता है हमारा सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। इसके साथ क्या है कि जब गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हमारा पेट्रोलियम डिपॉजिट हमारे गुजरात में पाया जाता है। और डी जो चौथा बेल्ट है, किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिमालयन बेल्ट। यहाँ पे क्या है, कापर है, पीबी है, जेडन है, सीओ है, टंगस्टन है, ठीक है। इसमें जो है कि यहाँ पे इन सभी चीजों का डिपॉजिट पाया जाता है। साथ ही आसाम में जब बात करते हैं तो क्या है, मिनरल ऑयल का डिपॉजिट भी हमारा आसाम में पाया जाता है। अब जिन चीजों को मैंने ऊपर देखा, ठीक है, अब जिन मिनरल्स को हमने ऊपर देखा उसको थोड़ा टेबल फॉर्म में देख लेते हैं कि किस मिनरल का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है और इंडिया की समथिंग उसमें रैंकिंग क्या है। जब हम आयरन की बात करते हैं, एफई की बात करते हैं, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, लार्जेस्ट इन एशिया। इंडिया जो है कि लार्जेस्ट है एशिया में। इसके साथ साथ जो कि स्टेट्स की बात करें और रैंकिंग की बात करें और लोकेशन की बात करें, तो 95% जो फेरस है हमारा, ठीक है, आयरन है, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, उड़ीसा फर्स्ट पे है, उसके बाद से झारखंड है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटका है, फिर जो गुजरात है, फिर तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद से क्या है, ये हमारे सब कंट्री हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि देख रहे हैं कहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है, ये हमारा प्रोडक्शन उड़ीसा में हो रहा है। फेरस की बात कर रहे हैं हमारा जब आयरन की, तो उसके साथ सेकंड पे झारखंड है, और उसके बाद से क्या है हमारा छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ऐसे करके स्टेट्स हैं। कुछ माइन फील्ड्स को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, समथिंग किसी माइन फील्ड का नाम दे देगा और बोलेगा कि ये किस माइन फील्ड जो है कि किस मिनरल से एसोसिएटेड है। तो हम झारखंड में देख लेते हैं कौन कौन से माइन फील्ड है जो हमारे फेरस से एसोसिएटेड है। फर्स्ट क्या हमारा सिंगबुंग है, सिंगबुंग में कौन कौन सा है, नोआ मुंडी है, सिंदूरपुर है, किरी बरू है और बुआ है, ठीक है, ये हमारे एसोसिएटेड है हमारे एफी से।
फिर उड़ीसा की बात करें तो क्या है, मयूरभंज है। मयूरभंज में क्या है, गुरु महिसानी, बादम पहाड़ और सुलयपुर, ठीक है, सुलयपुर हो गया, केंदु जुआर हो गया, इसके साथ क्या है, सुंदरगढ़ हो गया, बोनई हो गया, झार हो गया, सब कहाँ पे हमारे उड़ीसा में है। एमपी की बात करें क्या है, जबलपुर हो गया, बालाघाट हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें क्या है, हमारा दुर्ग हो गया, दलई, रजहारा और बस्तर, जो कि बेला डीला, ये हमारे क्या है, हमारे सबके सब फेरस से एसोसिएटेड है। आंध्र प्रदेश की बात करें क्या है, गुंटूर हो गया और कुर्नूल हो गया। तमिलनाडु की बात करें क्या है, सलेम हो गया, त्रिचुपल्ली हो गया। महाराष्ट्र की बात करें क्या है, लोहरा और रत्नागिरी में हो गया। इसके बाद से कर्नाटका की बात करें तो क्या है हमारा, बेल्लारी हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, चिकमंगलुरु हो गया, तुमकुर और कुदेरमुख हो गया। इन सब जगहों पे क्या हमारा आयरन का प्रोडक्शन होता है। अब कुछ इसके बारे में और देख लेते हैं। क्या है, टू टाइप्स इन इंडिया, इंडिया में दो टाइप से पाया जाता है। पहला क्या है हमारा, हेमाटाइट है और मैग्नेटाइट है। इंडिया में दो टाइप के पाए जाते हैं हमारे फेरस। फर्स्ट वन क्या है हमारा, हेमाटाइट है, मैग्नाइट है और अकर्स नियर द कोस्टल फील्ड, कोल्ड फील्ड इन नॉर्थ ईस्ट प्लेटू, ठीक है। ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट प्लेटू है, इसके जो कोल फील्ड्स वगैरह होते हैं वहां पे ही इसका प्रोडक्शन होता है। तो हमारे इस तरीके से हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि जो एफी है वो दो टाइप के इंडिया में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, हेमाटाइट है, सेकंड वन क्या है, मैग्नेटाइट है। और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है डिफरेंट स्टेट में जहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है। इन सब चीजों को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्या है, मैग्नीज को देख लेते हैं, इसका क्या होता है। फर्स्ट क्या है हमारा, उड़ीसा में सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका होता है, मैग्नीज का होता है। और अदर स्टेट क्या हमारा, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, तेलंगाना हो गया, फिर उसके बाद से क्या गोवा हो गया, फिर उसके बाद से क्या हमारा, सॉरी जहाँ भी मैंने जीए लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, गोवा है। इसके बाद क्या है, झारखंड हो गया। फिर उड़ीसा में देख लेते हैं कहाँ का प्रोडक्शन होता है मैग्नीज का, बोनैया हो गया, केंदुझार हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, गंगपुर हो गया, कोरापुट हो गया, कालबंडी हो गया और बोलानगिरी हो गया। जब कर्नाटका की बात करते हैं तो कहाँ पे हमारा, धारवाड़ हो गया, बल्लारी हो गया, बेलागवी हो गया, नॉर्थ कनरा हो गया, चिकमंगलुरु हो गया, शिवमोगा हो गया, साथ ही में चित्रदुर्ग हो गया और तुमारकुंड हो गया। जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो क्या है, नागपुर हो गया, भंडारा हो गया, रत्नागिरी हो गया और प्रोबेबली क्या है, ये स्टील प्लांट से थोड़ा दूर है, जो भी सिचुएटेड है थोड़ा दूर है जितने भी महाराष्ट्र में हमारा। एमपी में क्या हो गया, बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, निमार हो गया और मंडला बेल्ट हो गया और जुबुआ, ये सब जगह क्या है हमारे, जो हमारे मैग्नीज प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और एंड मैन्युफैक्चर फेरस अलॉय मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़। इसका जो यूज होता है, जो मैग्नीज का यूज किस में होता है, इसका जो यूज होता है, ये जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है आयरन और के पिघलाने में, और साथ ही साथ में फेरस एलॉय को पिघला के हमको जो है कि इससे एफी को बनाने में, मतलब आयरन को बनाने में, लोहे को। फिर बक्साइट देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट प्रोडक्शन किसका है, फर्स्ट पे कौन है हमारा, उड़ीसा है। अगेन फर्स्ट पे कौन है, बक्साइट के प्रोडक्शन में उड़ीसा है और कुछ अदर स्टेट यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता है, झारखंड में देख लेते हैं, रांची में, पेटलैंड्स और लोहरदगा में इसका प्रोडक्शन होता है। जबकि उड़ीसा में देख लेते हैं हमारा क्या है, कालाहांडी, संबलपुर, बोलानगिरी और कोरापुट में। तो इस तरीके से देख सकते हो कि दो स्टेट्स हैं जिनका जो है कि इसमें जो है कि पूरा का पूरा मोनोपोली है प्रोडक्शन में बॉक्साइट के। ये कौन कौन है हमारे, फर्स्ट वन झारखंड है, सेकंड वन हमारा उड़ीसा है। साथ ही में इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या होता है, क्या यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के मैन्युफैक्चर में एक बॉक्साइट का यूज होता है। फाउंड इन द टेरिटरी डिपॉजिट एसोसिएटेड विद द लेटेराइट रॉक्स ऑन द प्लेटू हिल्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया एंड द कोस्ट, ठीक है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अब हम कॉपर को देख लेते हैं। कॉपर कहाँ पाया जाता है, ये हमारा जो झारखंड का सिंगभूम हो गया, साथ ही में एमपी का बालाघाट हो गया और हमारा राजस्थान का जो कि झुंझुनू और अलवर हो गया। इन रीजन में हमारा कॉपर का प्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ में इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन होता है बहुत ज्यादा। साथ ही साथ में ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशन होता है। फिर मीका को देख लेते हैं। मीका हो गया, मीका का सबसे ज्यादा जो है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होता है, एपी, आंध्र प्रदेश में जो है कि लार्जेस्ट मीका प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारा कौन है, ये हमारा आंध्र प्रदेश है। साथ ही साथ में कुछ और स्टेट यहाँ दिए हुए इंपॉर्टेंट। तो झारखंड में देख लेते हैं कहाँ, हजारीबाग में सबसे बेस्ट क्वालिटी का मीका यहाँ पाया जाता है। फिर आंध्र प्रदेश में कहा है, नेल्लोर में। और राजस्थान में क्या है, अजमेर, बियावाल, टोंक, भिलावाड़, सिकार, उदयपुर और बंसवाड़ा, इन सब जगहों पे जो है कि मीका का प्रोडक्शन होता है। और इसका एप्लीकेशन क्या है, फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, थीन शीट टफ प्लस फ्लेक्सिबल, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है ये।
अब कोल का तो हमें थोड़ा नीचे देखेंगे भी हम, पेट्रोलियम का भी नीचे देखेंगे। ऑलरेडी शायद में भी इसके आगे वाले में हम लोग देख चुके हैं। नेचुरल गैस को देख लेते हैं, क्या है हमारा ये आसाम में कहाँ पे डिगबोई है, डिगबोई फेमस है हमारा नेचुरल गैस के लिए। साथ ही साथ में नहरकटिया हो गया, मोरन हो गया और शिव सागर हो गया। जब गुजरात में बात करते हैं तो क्या है मेहसाना, डोलका, कलोल, अंकलेश्वर और कोसांबा। और कृष्णा गोदावरी बेसिन इसके लिए फेमस है हमारा नेचुरल गैस के लिए। जब एमपी की बात करते हैं तो कहाँ पे हमारा सतना, जबलपुर और रेवा, इन सब जगहों पे। छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रोडक्शन होता है नेचुरल गैस का। साथ ही साथ में तेलंगाना में भी है इन सब जगहों पे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर फेमस है। कर्नाटका में शिवमोगा है। राजस्थान में झुंझुनू हो गया, पाली, सिरोही। और गुजरात में भी हमारा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है। और ये जो हमारा होता है, सॉरी, नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन होता है हमारा बस दो जगहों पे, तीन जगह फेमस है हमारे। आसाम हो गया, गुजरात हो गया, साथ ही में कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया। जब लाइमस्टोन की बात करते हैं, ठीक है, लाइमस्टोन की बात करते हैं तो लाइमस्टोन का प्रोडक्शन कहाँ होता है हमारा, एमपी में भी होता है, कुछ जगह है। छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, उसके साथ साथ क्या हमारा राजस्थान और गुजरात में भी। और इसका यूज क्या होता है, एप्लीकेशन 70% यूज इन द सीमेंट इंडस्ट्री। जो हमारा लाइमस्टोन है इसका मैक्सिमम यूज हमारे किस में होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, डोलोमाइट को देख लेते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है हमारा, उड़ीसा में इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ में बिहार के रोहतास, ठीक है, रोहतास में हमारा डोलोमाइट का प्रोडक्शन होता है। बिहार का रोहतास किसके लिए फेमस है, डोलोमाइट के प्रोडक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। साथ ही साथ में झारखंड के चाई बारा, सिंहभूम, पलामू डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ साथ क्या उड़ीसा में क्या है, सुंदरगढ़ हो गया, संबलपुर हो गया और कोरापुट, कोरतापुर हो गया। अब एबेस्टस को देख लेते हैं। एबेस्टस हमारा कहाँ पे, इन सब जगहों पर पाया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस जगह को देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद से क्या है, जिप्सम हो गया। जिप्सम को के प्रोडक्शन में राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और यहाँ पे कुछ नाम दे रखा है जहाँ इसका प्रोडक्शन होता है। फिर डायमंड की बात करते हैं। डायमंड इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। एमपी, जो पन्ना एरिया वहाँ पे। उसके साथ आंध्र प्रदेश में कहा, अनंतपुर और कुर्नूल में। कर्नाटक के बेल्लारी में और उड़ीसा के संबलपुर में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इंडिया में डायमंड का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, एमपी के पन्ना फेमस है। साथ ही में आंध्र प्रदेश में क्या है हमारा, अनंतपुर और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट फेमस है। कर्नाटका में क्या हमारा, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। और उड़ीसा में क्या हमारा, संबलपुर। यहाँ पे क्या होता है हमारा, डायमंड का प्रोडक्शन होता है। अब यूरेनियम देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यूरेनियम का प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ कहाँ होता है। तो झारखंड में देख लेते हैं कहाँ पे, हजारीबाग और सिंहभूम में हमारा यूरेनियम पाया जाता है। साथ ही साथ में राजस्थान में बात करें तो उदयपुर में पाया जाता है। और हमारा कर्नाटका में कहाँ पे, मोनाजाइट जो सैंड होते हैं, जो कोस्ट के लोग पाए जाते हैं केरला में, सॉरी कर्नाटका में नहीं, केरला में। वहाँ पे हमारा यूरेनियम जो है कि पाया जाता है। फिर गोल्ड की बात करें तो देख लेते हैं गोल्ड का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है हमारा इंडिया में। आंध्र प्रदेश का जो रत्नागिरी हो गया अनंतपुर में। साथ ही साथ में कर्नाटका है, ठीक है, वहाँ पे हुट्टी एक जगह है रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। और कोलार जो ऑलरेडी पता होगा आपको, केजीएफ मूवी, ठीक है, जो यहीं पे बना था। कोलार जो है कि हमारा गोल्ड फील्ड है। और केरला में क्या है, कोझिकोड में। इन जब जगहों पे क्या होता है हमारा, गोल्ड का प्रोडक्शन होता है। अब हम कॉपर की बात करें तो कहाँ पे प्रोडक्शन होता है हमारा, राजस्थान में होता है मैक्सिमम। उसके बाद से महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तो चूंकि हमारा तमिलनाडु हो गया। इन सब जगहों पे हमारा कॉपर का प्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, लीड और जिंक का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये सब कुछ जगह दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। और साथ ही साथ में ये थोड़ा सा ऑलरेडी जो है कि हमने इन सभी चीज़ों को, जो भी स्ट्रेचेस वगैरह हैं, हल्दिया और सदैया, दुबरी, स्ट्रेचेस, सभी चीज़ों को ऑलरेडी हमने पॉड वाले सेक्शन में कंप्लीट कर लिया है। हम इसको स्किप कर लेते हैं ना, वो हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारे कुछ मैपिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप के सीज हो गए, उनके लोग कौन कौन से कंट्री सिचुएटेड है, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। और साथ ही साथ में जियोग्राफी को खत्म कर देते हैं इस वीडियो में। नाउ फर्स्ट वन देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या हमारा, बाल्टिक सी को देख लेते हैं। तो बाल्टिक सी में क्या हमारा, फर्स्ट वन क्या है हमारा, बोथनिया सी हो गया। कहाँ पे हमारा, ये मैपिंग के थ्रू भी देख लेते हैं, पहले हम इस चीज को पढ़ लेते हैं। सेकंड क्या है, सेंट्रल बाल्टिक सी हो गया। उसके बाद से क्या हो गया हमारा, गल्फ ऑफ रीगा हो गया, ठीक है, गल्फ ऑफ रीगा हो गया। और उसके बाद से क्या है, ओरसुंड स्ट्रेट हो गया। ये सब क्या है, ये ओरसुंड स्ट्रेट भी फेमस है, सेपरेटिंग डेनमार्क फ्रॉम स्वीडन। डेनमार्क को स्वीडन से अलग कौन करता है, इस स्टेट का नाम क्या है, इस स्टेट का नाम क्या है, ओरसुंड स्ट्रेट, ठीक है।
तो यहाँ पे हम मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए हमारा जो है कि ये बाल्टिक सी हो गया, बाल्टिक सी का एरिया हो गया, और यहाँ पे जो फर्स्ट वन कंट्री है हमारी इसके इसके बैंक के अलोंग, वो क्या है, फिनलैंड हो गया, फिर स्वीडन हो गया, और इसके साथ साथ इधर बात करते हैं तो क्या हमारा एस्टोनिया हो गया, लताविया हो गया, लिथुनिया हो गया, और साथ ही साथ में थोड़ा सा छोटा सा मैंने ऑलरेडी लिखा है भाई, छोटा सा रसिया का पार्ट भी हमारे बाल्टिक सी से अटैच होता है, इस बात को नहीं भूलना है। साथ ही साथ में पोलैंड हो गया जो कि हमारा बाल्टिक सी से बॉर्डर शेयर करता है, जर्मनी हो गया, और हमारा डेनमार्क हो गया। ये सभी कंट्री जो है हमारे, ठीक है, हमारे बाल्टिक सी के बैंक के अलोंग है। और साथ ही साथ में जो हमारा डेनमार्क है और स्वीडन है, इसको जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, एक पतला सा स्ट्रेट वाटर चैनल है, ये दोनों को सेपरेट करता है। इस चैनल का नाम क्या है, ओरसुंड स्ट्रेट, ठीक है, ओरसुंड स्ट्रेट है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ओरसुंड स्ट्रेट, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर इसके अलोंग जो हमारे कंट्री है इसको याद करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, SDG, ठीक है। दैट मीन्स कि स्वीडन, डेनमार्क एंड जर्मनी, ये हमारे थोड़े से वेस्टर्न साइड में है, ये हमारे बाल्टिक सी के अलोंग है। अब डिफरेंट हम सी को देख लेते हैं। ये हमारा गल्फ ऑफ बोथेनिया हो गया, और एक गल्फ ऑफ फिनलैंड हो गया, ये हमारे ऑलरेडी मैंने वहां पे मेंशन किया है। तो फिर से मैं चीजों को एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमारा जो बाल्टिक सी है इसके अलोंग जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है इनको क्या देख लेते हैं। पहले फर्स्ट वन क्या है हमारा, स्वीडन है, फिर फिनलैंड है, इसके बाद से क्या है हमारा, एस्टोनिया है, लताविया है, लिथुनिया है, रसिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, और डेनमार्क है। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप की जो सीज हैं पूरे एशिया में, उन सीज को देख लेते हैं कौन कौन से फेमस सी हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या हमारा ब्लैक सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, और ब्लैक सी के अलावा जो है कि कौन कौन से फेमस हमारे कंट्री है, ये क्या हमारा रोमानिया यहाँ दिख रहा होगा आपको, यूक्रेन हो गया, तुर्की हो गया, ये हमारे, फिर ये हमारा कैस्पियन सी हो गया, ये हमारा रेड सी हो गया, ये पर्शियन गल्फ हो गया, ये हमारा येलो सी हो गया, ये सी ऑफ जापान हो गया, ये ईस्ट चाइना सी हो गया, फिर से क्या हमारे इसको फिलीपींस सी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंडमान सी, इसको बोलते हैं अरबियन सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा इंडियन ओशन है। इसके बाद से हम इधर देख लेते हैं क्या हमारा, कुछ हमारा सुल्लू सी ये हो गया, फिर बांडा सी यहाँ पे हो गया, फिर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सभी चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी मैंने मैक्सिमम चीजों को आपको बता ही दिया। अब हम नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, हमारा जो ब्लैक और कैस्पियन सी है, ठीक है, ब्लैक और कैस्पियन सी है, इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट कंट्री हैं इनको देख लेते हैं। तो पहले हम ब्लैक सी को देख लेते हैं। तो ब्लैक सी हमारा ये रहा, ठीक है, ये हमारा ब्लैक सी रहा। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्री है इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या हमारा, रोमानिया है, सेकंड वन क्या है, यूक्रेन है, रसिया है, फिर क्या है, ग्रीक, जॉर्जिया है, फिर तुर्की है, फिर बुल्गारिया है। और इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है टी एन बर्गर, ठीक है। टी एन बर्गर, टी मतलब क्या होता है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं टी से। तो टी से स्टार्ट क्या होता है, तुर्की, ठीक है। और उसके बाद से हम बर्गर की बात करते हैं। टी से हो गया हमारा तुर्की, और फिर से बर्गर से स्टार्ट करते हैं तो बी से क्या हमारा, ये हो गया हमारा बुल्गारिया, यू से क्या हो गया हमारा, यू से हो गया यूक्रेन, आर से रशिया, जी से क्या हो गया हमारा जॉर्जिया, ई से क्या हो गया हमारा, ठीक है, ई से हो गया हमारा, ई से कोई कंट्री नहीं, ठीक है। आर से हमारा हो गया हमारा फिर से रसिया, ठीक है। अभी अच्छा मैं नीचे देख लेता हूँ, यहाँ पे एक बार यहाँ पे चीजों को देख लेते हैं। ब्लैक सी हो गया, ब्लैक सी में जो बॉर्डर कंट्री क्या है हमारा, तुर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, जॉर्जिया, रोमानिया हो गया। और इसको याद करने का तरीका क्या है, जो कैपिटल लेटर है इसके जो स्टार्टिंग के लेटर से इससे कोई सी कंट्री का नाम है, जैसे कि टी हो गया, तो टी में जो कैपिटल लेटर है, टी से क्या हो गया, तुर्की हो गया। जब बर्गर की बात करते हैं तो बर्गर में जो हमारे कैपिटल लेटर थे इससे किसी एक कंट्री का नाम है, जैसे कि बी से क्या हो गया हमारा, बुल्गारिया हो गया, यू से यूक्रेन हो गया, आर से क्या हो गया, रसिया हो गया, जी से जॉर्जिया हो गया, और साथ में एक और आर से जो लास्ट में से क्या हो गया, रोमानिया हो गया। इस तरीके से हम टी एन बर्गर से जितने भी हमारे कंट्रीज है जो ब्लैक सी के अलोंग है इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और सी है, इसको क्या है हमारा, ब्लैक सी के साइड में पहला कंट्री हमारा क्या है, सी क्या है हमारा, सी ऑफ मारमारा है, जो ये रहा हमारा, और इसके बाद ये क्या है, एजियन सी हो गया, ठीक है। ये सी ऑफ मारमारा हो गया, और यहाँ पे एजियन सी हो गया। इसके बाद से जो है कि हम देख लेते हैं, उसके बाद क्या हमारा, कैस्पियन सी को देख लेते हैं। कैस्पियन सी के अलावा कौन कौन सी कंट्री है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है हमारा, कैस्पियन सी को, इसको याद कैसे करते हैं हम लोग, इसको याद करते हैं कैस्पियन सी। अभी जो है कि हम कैस्पियन सी को नीचे देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये कंफ्यूजन क्लियर कर रहा है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, नीचे देखेंगे भी चीज को हम लोग। तो नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नेक्स्ट वन हम एशिया में देख लेते हैं। एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सी है, जैसे कि क्या हमारा पहला क्या है, सी अराल सी हो गया, यहाँ पे ये हमारा लेक बेकॉल हो गया। इसके साथ साथ क्या है, सी ऑफ ओजो टोस्को ऐसे कुछ नाम है, ये बेरिंग सी हो गया।
इसके बाद से ये LOC हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी हैं जो हमारे एशिया में सिचुएटेड है, तो इनको एक बार मैपिंग के थ्रू आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैंने मैक्सिमम कुछ में इंक्लूड कर रखा है। अब हम जो है कि देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज वगैरह वगैरह हो गए, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हमारा है ना ये हमारा रेड सी हो गया, ठीक है, रेड सी हो गया। और साथ ही साथ में जो है कि हमारा ये कुछ कंट्रीज वगैरह को मैंने राउंड कर रखा है, पर्शियन गल्फ हो गया, गल्फ ऑफ ओमान हो गया। और इथोपिया क्या है हमारा, इथोपिया रेड सी से टच नहीं करता है। मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ मेंशन किया है कि जो इथोपिया कंट्री है हमारी जो अफ्रीका में है, वो रेड सी से किसी प्रकार का कोई बॉर्डर टच नहीं करता है। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जो इथोपिया कंट्री है हमारी, वो रेड सी से किसी प्रकार का कोई बॉर्डर टच नहीं करती है। साथ ही साथ में कुछ लैंडलॉक कंट्रीज को देख लेते हैं। क्या हमारा जॉर्डन है जो हमारा, ठीक है, जो जॉर्डन है, या क्या हमारा जॉर्डन हमारा जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इसका कोई बॉर्डर जो किसी भी सी के अलोंग नहीं है। अब हम नीचे देख लेते हैं कुछ और लैंडलॉक कंट्रीज को जो कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया में है। एक है हमारा लाओस जो है हमारा, ठीक है, लाओस जो है हमारा क्या है, लाओस हमारा लैंडलॉक कंट्री है। और क्या होता है, मेक बॉर्डर थाईलैंड, मेक बॉर्डर विथ लाओस एंड थाईलैंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे थाईलैंड है ना, ये लाओस जो है कि थाईलैंड से बॉर्डर बनाता है यहाँ पे। ये हमारा वियतनाम हो गया, ये कंबोडिया हो गया, ये मलेशिया हो गया। ये वाला एरिया जो है हमारा क्या है, फिलीपींस का एरिया हो गया, ये ब्रुनेई हो गया, जो कि ऑलरेडी जो है कि हमारा जो कि मलेशिया का, देखिए ये वाला पार्ट दोनों हमारा क्या है, मलेशिया का पार्ट है। ये क्या हो गया, स्टेट ऑफ मलक्का हो गया। ये वाला पार्ट हमारा क्या, स्टेट ऑफ मलक्का हो गया बिटवीन द मलेशिया एंड इंडोनेशिया। स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पे हमारा, जो है कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, ये वाला जो स्टेट का पार्ट है इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ मलक्का बोलते हैं, और बहुत ही बिजिएस्ट है। ये पापुआ न्यू गियाना हो गया हमारा, ये जो है कि तिमोर सी हो गया। अब इसके बाद से नीचे कुछ देख लेते हैं हमारा, ठीक है, इसको तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं इन सभी चीजों को। ये हमारा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर हो गया, जो कि हमारा मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सी से कनेक्ट करता है। इसके ठीक इसके इसका कंट्रोल किसके पास है, मोरक्को के पास है। ये वाला पार्ट हमारा स्पेन का पार्ट हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ चीज, कि यहाँ पे जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बगल में मैंने अभी आपको बताया कि हमारा क्या है, हमारा सी ऑफ मारमारा है। ये हमारा क्या है, सी ऑफ मारमारा है। और ब्लैक सी ऑफ मारमारा और ब्लैक सी को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, इस स्टेट का नाम क्या है, बोसपोरस स्टेट, ठीक है। ब्लैक सी और साथ ही साथ में जो है कि सी ऑफ मारमारा को कनेक्ट करने वाले स्टेट का नाम क्या है, बोसपोरस स्टेट है। और साथ ही साथ में जब सी ऑफ मारमारा और एजियन सी की बात करते हैं, तो इनको कौन कनेक्ट करता है, जो वाटर बॉडी, इसका नाम क्या है, डार्डेनेलस स्टेट, ठीक है। इन दोनों चीजों को याद कर लीजिएगा। जो डार्डेनेलस स्टेट है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जो डार्डेनेलस स्टेट है, ये कनेक्ट करता है सी ऑफ मारमारा और एजियन सी को। साथ ही साथ में जो हमारा बोस्पोरस स्टेट है, ये कनेक्ट करता है सी ऑफ मारमारा और ब्लैक सी को। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हमारा जो है कि पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ के अलोंग जो है कि कौन कौन से हमारे कंट्रीज हैं, तो इसको देख लीजिए। हमारा जो है कि पर्शियन गल्फ को जो है कि अरेबियन सी से कौन कनेक्ट करता है, ये हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में था हाल ही में। साथ ही साथ में ईरान जो है कि इसके एक साइड में है, और साथ ही साथ में इसके एक साइड में क्या हमारा सऊदी अरबिया है, यूएई है, ठीक है। और साथ ही साथ में इधर को ओमान है, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ के सराउंडेड जो कंट्री हमारे कौन कौन है, ये हमारा सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई, और साथ ही साथ में यहाँ पे बहरीन भी है, और यहाँ पे एक और कंट्री है, ठीक है। इस कंट्री को पता करके आप लोग कमेंट में हमें बता दीजिएगा। अब कुर्दिश जो है कि इनहेबिटेड एरिया जो है कि कहाँ पे हमारा है, ये हमारा है तुर्की में, ठीक है। तुर्की ये जो एरिया है ना हमारा, ये हमारा कुर्दिश इनहेबिटेड एरिया है। और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारा, कोर्ट्स आर लोकेटेड इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द तुर्की, सीरिया, इराक एंड नॉट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सिचुएटेड नहीं है कुर्द। अब कुछ देख लेते हैं। हमारे क्या है, सूडान हो गया, सूडान के लोग जो कि डिफरेंट कंट्री है, कौन कौन है हमारे, रेड सी के पास में सऊदी अरबिया हो गया, सूडान जिसका कैपिटल जो खार्तूम है, इरिटेरिया हो गया, इथोपिया एक साइड में हो गया, साउथ सूडान एक साइड में हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन हो गया एक साइड में, फिर चाड हो गया, फिर लीबिया हो गया, फिर इजिप्ट हो गया। ये इससे सराउंडेड कंट्री हमें, हमारा इन कंट्री से सराउंडेड है हमारा सूडान। अब हम मेडिटेरियन सी को कैसे याद करेंगे, देखिए मेडिटेरियन सी कह रहा हूँ, जो भी हमारी कंट्री है, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं इसको साफ करके फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। क्या है हमारा, मेटल, ठीक है। जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटल बोलेंगे। मतलब कि मोरक्को हो गया, इजिप्ट हो गया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया। और यही इंपॉर्टेंट है हमारा, यही इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेरियन सी के अलोंग बात करें जो अफ्रीकन कंट्रीज, तो कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो मेटल हो गए, मतलब कि मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया। जबकि एशियन कंट्री की बात करते हैं तो कौन है हमारा, सी लिस्ट, सी लिस्ट हो गया।
कौन कौन सी एशियन कंट्रीज है, ये हो गया हमारा साइप्रस हो गया, लेबनान हो गया, इसराइल हो गया, सीरिया और तुर्की हो गया। और या क्या सी लिस्ट से याद कर लेंगे इस शॉर्ट फॉर्म से। जबकि हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो कुछ ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मामी जी SCBSF। ठीक है, ये कुछ टफ हो गया वर्ड तो, लेकिन इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे एक बार इसको देख सकते हो। मामी जी सैल्यूट कमांडर ऑफ BSF। ठीक है, एम से क्या, माल्टा, अल्बानिया, मोरक्को मोनक्को, मोन्टेगिरो। ठीक है, इटली, ग्रीस, स्लोवेनिया, क्रोएटिया, बोस्निया हर्जेगोनिया, स्पेन और फ्रांस, ये सभी कंट्री क्या है हमारे, जो कि हमारी यूरोपियन कंट्रीज है, जो कि मेडिटेरियन सी से इनका बॉर्डर टच होता है। ये हमारे अमेजन बेसिन के बारे में कुछ मैंने बना रखा है कि हमारा अमेजन बेसिन है, देख रहे हैं कितना बहुत ज्यादा जो है कि नियर अबाउट 8 कंट्री में ये फैला हुआ है हमारा अमेजन बेसिन। अब कुछ लाइंस को देख लेते हैं। हमारा मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में है, ये इंडिया और चाइना के बीच में है, मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। रेड क्लिफ लाइन की अगर बात करते हैं तो रेड क्लिफ लाइन जो है कि किसके किसके बीच में है, ये हमारे बीच में है। रेड क्लिफ लाइन ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, साथ ही साथ में जो बांग्लादेश के बीच में जो लाइन बना हुआ है, जो बॉर्डर को सेपरेट करता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने कैस्पियन सी को जो बोला था ऊपर, जो समझ में नहीं आ रहा था, मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि कौन कौन से कैस्पियन सी के अलोंग हमारे कंट्री हैं। इसको याद करते हैं हम लोग तारीख से। ठीक है, तारीख इसका उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा हमारा, तारीख का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, टी से क्या होगा हमारा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा हमारा, अजरबैजान हो जाएगा। आर से हो जाएगा हमारा रसिया, आई से क्या हो जाएगा, ईरान, और के से क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप जो है कि जो भी कंट्री हमारे कैस्पियन सी के अलोंग है उसको याद कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने बिम्स्टेक वाले कंट्री कौन कौन है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया और इंडिया हो गया। ये हमारे सबके सब क्या है, हमारे बिम्स्टेक कंट्री हो गए। बाकी जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ऑलरेडी इन सभी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है। तो इस तरीके से हमने जो है कि इस वीडियो में जितने हमारे रिसोर्स जियोग्राफी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को देख लिया, और साथ ही साथ में कुछ मैपिंग का जो छूटा हुआ पार्ट था उन सभी चीज़ों को भी कवर कर लिया। तो इस तरीके से हमने जियोग्राफी का पूरा, ठीक है, जियोग्राफी का पूरा सेक्शन अच्छे तरीके से कवर कर लिया। साथ ही साथ में थोड़ा हम नॉर्थ सी को देख लेते हैं। ठीक है, इसको खत्म करने से पहले नॉर्थ सी को देख लेते हैं। नॉर्थ सी के अलोंग कौन कौन से कंट्री है हमारा, ये नॉर्वे हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। और इसको याद करने का शॉर्ट तरीका क्या है, नॉर्थ एंड बेग आर माय फ्रेंड। ठीक है, नॉर्थ एंड बेग आर माय फ्रेंड। और जो येलो में लिखा हुआ है यही हमारे कीवर्ड्स हैं। नॉर्थ में क्या है हमारा, नॉर्थ मतलब नॉर्वे हो गया। बेग में जो कैपिटल लेटर है इसका, बी से बेल्जियम, जी से जर्मनी। फ्रेंड्स में FRI का फुल फॉर्म क्या हो गया, फ्रांस हो गया। ई का क्या हो गया, इंग्लैंड हो गया। एन से नीदरलैंड हो गया। डी से हमारा डेनमार्क हो गया, और साथ ही साथ में एस से क्या हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। तो इस तरीके से जो भी हमारे नॉर्थ सी है इसके अलोंग जो भी कंट्रीज है उन सभी कंट्री को आप याद कर सकते हो। इस तरीके से हमने जो है कि बहुत अच्छे तरीके से मैपिंग को भी कवर कर लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है कि हम पॉलिटी के सेक्शंस को भी स्टार्ट करने वाले हैं। और ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि अभी जो है कि BPSC का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, जिसमें नियर अबाउट जो 1900 के आसपास जो पोस्ट होने वाले थे वो सभी आ चुके हैं। तो अब अपने आप तैयारी को जितना हो सके उतना धारदार बनाइए, और जितना हो सके अपने को आपको और डिस्ट्रक्शन वगैरह से दूर रखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।